अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सुनते हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ रहा है। टाइम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा वॉच टाइम जो है ना बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि हर चीज़ जो है ना बताने की नहीं होती, लेकिन मेरी आदत रही कि मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन पर्दे में रख के बताता हूँ। अब समझना होता है, क्योंकि व्यूअर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो महदूद दायरे में रहता है। अच्छा, कुछ तो ये है कि यार सबसे पहले बताऊँ आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। आज मैं काम पर भी नहीं गया, तो फीवर है और थ्रॉट जो सा ना वो ज़रा गड़बड़ कर रहा है, तो दुआ करें अल्लाह पाक सेहत दे। अच्छा, तो जो मतलब बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए नहीं समझ में आता कि वो इस तरीके के जो जो कंटेंट होता है ना उसको समझना नहीं चाहते, इसमें बहुत गौर करना पड़ता है। मैंने हमेशा बताया कि पीछे क्या चल रहा है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि यकदम जो है ना बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। और ये बात अभी तक मैंने नहीं सुनी किसी भी जगह से किसी ने बताई हो, लेकिन चलें फिर मैं बताता हूँ। ये जो वाकयात है ना 2020 और 21 के अंदर, 21 के एंड के अंदर, मैंने जिसके बारे में बार बार आपको बताया कि सितंबर 1 थी और ये मालूमात दी गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। एग्जैक्ट देखें, महीना भी नहीं, मैं डेट आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर किया जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना है। आप इलेक्शन के चक्कर में बैठे हुए हैं और ये सब कुछ पहले करेंगे। अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त में पीएमएलएन की जो सियासत थी ना वो आसमान पर थी। गलतियां हुई थी एक दो छोटी मोटी, लेकिन फिर भी सियासत आसमान पर थी। और पीटीआई जो था ना उसकी सूरत हाल ये थी कि इनके जो मेम्बरान थे ना वो घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये मालूमात दे दी गई। जब दे दी गई तो, और ये वो वक्त है कि मियां नवाज शरीफ का ट्विटर, मियां नवाज शरीफ तक एक्सेस किसी की भी नहीं थी। मरीम नवाज शरीफ के ऊपर बहुत कोशिश हो रही थी कि राब्ता हो जाए, तो ये पूरा आप कह लें कि अगस्त और जो है ना इसके अंदर ऑलमोस्ट ऐसी है, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रोग्राम्स में ये बात हो रही थी कि कहाँ चले गए हैं, पर्दे में चले गए हैं। फिर मेरे ख्याल 27-28 की सईद अली गिलानी का जो था ना जब इंतकाल हुआ है, तो उसके ऊपर एक ट्वीट आई है। और फिर उसके बाद जो है ना ये सारा सितंबर में सिलसिला ये सारा शुरू हो गया कि अचानक से जनाब मरीम नवाज शरीफ एक्टिव हो गई और ये सब कुछ हुआ। तो उस वक़्त में मिन्नत तरला हुआ कि मियाँ साहब को बताया गया कि गया पाकिस्तान, और ये सारा हमारे गले पड़ गया और इतनी सख्त है। लेकिन वो जो ये जो आप कह लें कि राब्ता था, ये पॉजिटिव था, यानी कि जो अच्छे लोग थे, जो इस वक्त में फ्रंट पर है, मैं किसी का नहीं बताता, ना मुझे इतना इल्म है, लेकिन ये पता है कि ये उसी वक्त में एक्टिव हुए हुए लोग थे। तो बताया गया कि भाई ये सूरत हाल है, ये सारे एविडेंस हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने अपने तौर पर रब्ता किया और मरीम नवाज शरीफ को एक्टिव किया। शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं पता था उस वक्त में, बस वो बैठे हुए थे। और फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर दिसंबर में जाके मियाँ नवाज शरीफ ने गो हेड दे दिया था कि अब आप पीछे हट जाओ और ये सारी सूरत हाल है। और फिर ये कहा था कि आपने मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन बाद में हमें पता है कि वो मुदाखलत तो होती रही। तो ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त हुआ क्या था, फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मियाँ साहब वापस आए, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में जिस तरीके से मतलब हीरो को फिर जीरो बना दिया गया, तो वहाँ पे बाजवा डॉक्ट्राइन भी काम कर रही थी, फैज़ नेटवर्क भी काम कर रहा था, तो उसने ये सारा किया। लेकिन जिन्होंने हटाना था वो, क्योंकि इस तरीके के पॉलिटिक्स के अंदर कभी थे ही नहीं, और उनको ये पता ही नहीं था कि ये मैजिक क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है और ये वर्क किस तरीके से करता है। तो वो अद्दो दे रहे, फिर उनको अंदर से भी मार लग रही थी, बाहर से भी मार लग रही थी। लेकिन जो सबर होता है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर, उसने इस दौरे को निकाला। अब क्या हुआ कि मियाँ साहब तो साइड पे हो गए। मियाँ साहब से कहा कि भाई भाई चाहिए, पार्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
सब कुछ हो गया। सिर्फ एक जो है ना मरियम नवाज शरीफ का, वो भी कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर जिस टीम की आप बात कर रहे हैं, अगर वो टीम कमजोर पड़ गई ना, तो ये सारा मलबा आपके ऊपर गिरेगा, इसलिए वजीर आला के तौर पे जो है ना मरियम नवाज शरीफ को लेके आओ, और मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा अच्छी जो अहलियत है ना, वो मरियम नवाज शरीफ में है। मियां नवाज शरीफ बॉस है, ठीक है, और ये बिल्कुल नीचे। लेकिन एक दौर का, एक वाकयात का फर्क होता है। मसलन मैंने आपको कई दफा बताया कि जब पीडीएम का पहला दौर था, उसमें जब पीटीआई पीपल्स पार्टी ने डिच किया था, तो मरियम नवाज शरीफ को अपना बैकअप लेने में ना फ्यू मिनट्स लगे थे, फ्यू मिनट्स। मौलाना फजलुर रहमान आग बबूला हो गए थे। और इन लोगों की बेगैरती जो है ना, बिलावल की, जरदारी साहब की, फिर मुंह से जो है ना गलत अल्फाज भी निकलते, ये किस तरीके से सफाकियत दिखाई थी इन्होंने। और ये सब ये अपना फैज नेटवर्क के साथ मिले हुए थे। अच्छा लगे या बुरा लगे, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैं थोड़ी सी तारीख दोहरा रहा हूँ। तो वो वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आ गया, तो बहुत सारे लोग जो उनसे ना, जो एक उस वक्त में रिटायर होने वाले थे, जिन्होंने काफ़ी ये ऑर्गेनाइज किया था, उनका चीफ बनने का कोई नहीं था, लेकिन उनको ये मालूमात ज़रूर है कि सब उनको सर कहते थे। तो जैसे एक दूसरे को जनरल साहब कहते हैं ना, जो बहुत सीनियर होता है उसको सर बोलते हैं, ये इस तरीके की कोई कहानी होती है। तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो सुनी सुनाई से मुराद ये है कि ऑथेंटिक लोगों से सुनी। तो ये सारी हुई। अब जब वक्त ज़रा सा अच्छा आया ना, तो फिर जो होते हैं ना, ये मोतबर लोग होते हैं, उनकी इज्जत उतनी ही होती है जितनी रिटायरमेंट से पहले और बाद में, उनमें फर्क कोई नहीं आता। जब किसी ने माल ना खाया हो, जाती फायदे ना लिए हो, और असूलों पर रहे हो, और अपना इंटरेस्ट दिखाया हो, अपनी ड्यूटी की हो, और अपना इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट के साथ दिखाया हो, जो उसका फर्ज है, जिसका हल्फ उठाया हुआ, तो उसकी इज्जत रहती रहती है। तो उन लोगों ने जो है ना भी रिकॉल करते रहे, और ये बताया कि यार इस शख्स के एहसान को मत भूलो, और उससे गाइडेंस लो। तो फिर ये जो खामोशी आपको नजर आती है ना, ये खामोशी भी बड़ा जबरदस्त किस्म का शोर है। अब आप इस बात को समझें। और फिर जो है ना, ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ। एहतसाब का अमल क्या होता है कि इंतहाई काबिल दयानतदार लोगों को उनकी पोस्ट पर बिठा दो जहां पे से सारे फैसले होते हैं, और वो जो बदयानत लोग होते हैं ना, उनके बारे में सबको पता होता है किसने क्या फायदे उठाए हुए हैं, उनको बेख्तियार कर दो, और जो काबिल तरीन लोग हैं उनको बाख्तियार कर दो। सिर्फ फर्क ये होता है ना, और इस वक्त में ऐसा ही हुआ। तो ये जंग भी जीत ली। जैसे वो जो कमिटेड लोग थे वो सीटों के ऊपर आए, पावर के अंदर आए, तो उनको पता था, उन्होंने टीम बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी जिबिल्लत में, उनकी फितरत में दोनों जगह पे ये चीज पाई जाती है। तो ऐसा हुआ। बहरहाल जी, मैंने कहा कि आपको बताऊं कि इस सारी जो वॉर है ना, ये एक वॉर नहीं है, अब ये वॉर शुरू हुई है। ये वॉर शुरू हुई है, और इसका सेहरा जो है वो लीडर के साथ ही बनता है, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी सियासत कुर्बान कर दी, इस मुल्क को बचा लिया। और ये असासे इतने कीमती हैं कि अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर्स ना होते ना, तो ये इंडिया वो मारता, और सारे मिल के मारते कि लग पता जाता है। इस वक्त में इतना प्रेशर है, लेकिन पता था कि निकाल लेंगे। अभी पहले से में नहीं निकालेंगे, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद निकाल लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हौसला था, पता था कि हमने हारना है ही नहीं इंशाल्लाह। अगर हम मरेंगे तो मरने से पहले हम इनको मार देंगे। जिस क्या अल्फाज बोले थे कि जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं, फिर उस दुनिया की भी हमें जरूरत नहीं। क्या जबरदस्त बात की है। यही रशिया ने मैसेज दिया था, यही पाकिस्तान ने मैसेज दिया। तो सबको पता था कि एंड तो नहीं है, तो फिर मारा इस तरीके से, और जबरदस्त तरीके से मारा। देखिए ना, मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं। तो चले, मैंने कहा चल बात आज आपसे बड़ी अहम करते हैं। अल्लाह की ज़ात है जी बेहतर करने वाली। कोई गलती, कमी, कोताही माफ़ी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।